ब्राह्मण लोग सब जानते हैं, हमारे को आता नहीं। ईशानम, भगवान का ऊर्ध्वमुख जो है ना वो ईशानम, ब्रह्म विद्या। चलिए अब कथा लंबी हो जाए, संक्षिप्त में आगे बढ़ जाए। बड़ी सुंदर कथा बताएं भगवान शिव। भगवान शिव को रुद्राष्टक भी बड़ा प्रिय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयम्। भगवान को ऐसा देखो, सगुण में भी ऐसा देखो, तुम ही तुरीय हो, तुम ही निर्विकल्प हो। नमामि शमीशान, ईशानाम सर्व विद्यानाम ब्रह्माधिपतिर, ब्रह्मणो अधिपतिर ब्रह्मा, शिवो में अस्तु सदा शिवो। ऐसा प्रेम से देखो, निर्विकल्पम निरीहम। तुझे जब देखूं तो कोई विचार ना आ जाए। हे भगवान, आंख बन जाऊं। बड़े भाव से भगवान शंकर आज राम जी का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन दाक्षायणी आज भगवान शंकर के साथ साथ तो चल रही है। देखिए विचार नहीं मिला, कभी आज तक सती नहीं कहा, और पार्वती बनते ही भगवान ने कहा, कहते हैं मेरे को राम कथा पर रुचि मनमाई। भगवान ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो परीक्षित को तो क्या इनका श्राप भी क्या है, तक्षक नाग भी क्या है कि सबकी गति रुद्ध हो जाएगी, अवरुद्ध। साक्षात शिव हैं, शिव स्वयं सच्चिदानंद घन अवतार लेकर के शुकदेव जी जैसे, क्योंकि 1000 नाम का जप किया है। वेद व्यास जी ने महाभारत में, और भगवान शिव से प्रार्थना की आप ही इस भागवत की कथा के वक्ता भी और श्रोता आप ही बनकर के कथा का प्रचार करो। इस कथा नहीं तो ऐसा वक्ता कहाँ मिलेगा महाराज, परमहंस जिसको निगोटी का भी ज्ञान ना। हाँ, ऐसे तो भगवान शिव ही हो सकते, और शिव ही इतने राम और कृष्ण के अनन्य प्रेम। हम लोगों में भेद आ जाए उपासना में, बड़े बड़े नाना प्रकार के भजनों में कोई राम ही राम जी के गाएगा, कोई कन्हैया कन्हैया के गाएगा। हाँ, लेकिन धन्य हो भगवान शिव, उनकी दृष्टि में भेद ही कहाँ, इतना प्रेम है। और राम कृष्ण है भी कहाँ दो भगवान शिव। आज भगवान राम जी की लीला देख रहे हैं, तो वही भगवान शंकर, सती साथ में थी, और सती को ज्ञान से नहीं समझाया, ज्ञान से भी समझाया, ध्यान से भी समझाया, शास्त्र से, वेद से, पुराण से, स्मृतियों से और भक्तों की भावना से, सब समझाते समझाते सारे संबंध को अलग निकाल करके भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सती, ये 2 राजकुमार जो आ रहे हैं ना, ये और कोई नहीं है, ये मेरे जो है ना, मेरे प्राणेश्वर है, मेरे इष्टदेव है, मेरे माता पिता भाई बंधु सखा चाहे सेवक, यही मेरे सब कुछ। राम जी को दिखा कर कहा, मैं सच्ची में कथा छोड़ना नहीं तो बड़ी लंबी कथा है गुरुदेव, बड़ी लंबी कथा है। भगवान ने दिखाया, सती शंका भी करने लगे। उन्होंने कहा बताओ,
और भगवान शंकर ने राम लक्ष्मण को रोते हुए और पेड़ पौधों से पूछ रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, सकल अस्मसर कला प्रवीणा, कुंद कली डिम दामिनी। आह, अनार के समान दांत, हंसती तो मंद मंद मुस्कुरा। क्या गोस्वामी जी ने, लगता है कि श्रृंगार रस को कितना भगवान श्री राम जी श्रृंगार रस के भी प्रेमी होंगे। कुंद कली दाडिम दामिनी, हाँ, कमल सरद शशि अहि बामिनी। आह, चलो भगवान राम जी रोते रोते सीता जी के, अरे ये मृग छोनियों की आंख कितनी बड़ी बड़ी है, इतनी विशालाक्षी तो मेरी श्री जी कहाँ गई। भगवान ऐसे खंजन के समान देखने वाली, खंजन मंजू तिरीछे नयननी, देवियां ऐसी भी बहुत ध्यान से देखती है। चलते चलते भी देख ले बगल में को, आपकी बात नहीं, सीता जी की बात कह रहा हूँ। खंजन मंजू तिरीछे नयनन, तो फिर जब माताएं तो आंख से बात कर लेती है, सुनो देख लो, आंख से भी कहे देखो तो सही। और सखियों से बात करती है, कहे दोनों का जरा परिचय तो बता दो, आपके कौन से। अरे कहते वो देखो ना, सहज सुभाए सुभग तनु, गोरे गोरे पीले पीले वस्त्र पहने हुए, वो मेरे देवर हैं। और जब पति का परिचय देना हुआ तो घूंघट और कर लिया, खंजन मंजू तिरीछे नयन, बस नीचे आँख कर लिया तो हृदय में ध्यान, निज पति दिन ही कहो सी सह नहीं, इशारे से ही बात कर लेती। बस ऐसा भाव होना चाहिए। आज राम रो रहे थे सीता श्री जी के वियोग में, और रोते रोते इतने श्री जी के तो आंख भगवान शंकर ने देखा, ओह, और बहुत सुंदर बात सती को समझाया। और जय सच्चिदानंद, जग पावन, जगत को पावन करने वाले आप, और हर पेड़ पौधों को, अरे केवल वृंदावन के पेड़ पौधों की बात करो। और हमारे राम जी ने तो, हमारी माँ श्री जी ने तो कितना विराट इस पूरी पृथ्वी को क्षमा करके कह दिया कि मैं हृदय हूं, स्वयं पृथ्वी नहीं है, मैं स्वयं जगत को धारण करने वाली माँ हृदय ही मैं हूं। क्या श्री जी की विराट व्यवस्था देखो। हमारे राम जी तो जिसको छू दे और श्री जी की याद में, वो भी स्त्री के विरह में विरही हो जाता है। लगता है कि वृंदावन में इकट्ठे हो गए सारे श्री जी के विरही, राम राम जी की ओर, राम जी विरह में श्री श्री चिल्ला कर रोए हो, तो वो लगता है कि वृंदावन में इकट्ठे। कहते जाओ, कहते महाराज हमको एक जगह कर दो, अब अलग अलग हमसे बात नहीं होती। भगवान ने कहा सब जितने बसे बसाए हो ना प्रेमी, सब उजड़ जाओ। नानक देव जी एक गांव में गए तो नानक देव जी बड़े भक्त, बड़ी सेवा करने वाले, नानक देव जी ने कहा हे भगवान इनको सब घर द्वार सब उजड़ जाए, नष्ट हो जाए। साथ में रहने वाले बाला मर्दाना ने कहा गुरु, आप जैसे संत के मुंह से और ऐसी उल्टी वाणी निकले, बसाना तो दूर आप उजाड़ा नहीं चाहते। कहते हाँ, ये जितने उजड़ेंगे ना उतना अच्छा होगा। कहते क्यों? कहते ये जहाँ जहाँ जाएंगे उजड़ कर बसेंगे, उनको अपने जैसे बना लेंगे प्रेमी। और जितने दुष्ट थे, भगवान गुरु नानक देव जी ने कहा एक जगह बसे रहो, कभी उजड़ो मत। कहते एक जगह रहे दुष्ट तो ही ठीक है। क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्त जब उजड़ता है तो देखो कहाँ घसीट कर वृंदावन ले आए। यहाँ भी वृंदावन हमारे आज वैकुंठ में, वृंदावन की श्री महारानी, हमारी श्री कहाँ नहीं, राशेश्वरी कहाँ नहीं। राघव तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की,
यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मतल जाए। श्यामा तेरे चरणन की, राधे तेरे। अरे बहुत क्या गाए, अब बाकी आप सब जानते ही हो। हम तो मजाक करते, हमको गाने में आनंद नहीं आता, वो गाना आता भी नहीं। हमको रामायण गाने में आता है, रामायण ही सुना दें आप, सुन लो। कभी कभी दूसरों के पतियों की भी चर्चा सुन लेना चाहिए, अपनी पति की प्रशंसा तो बहुत सुन ली। कभी कभी आप हम कह ही देंगे अपने राम जी की बड़ाई ना करेंगे तो किसकी कर दे। अब तुलसीदास जी के राम जी की बात तो सुन लो, तुलसी जी की स्त्री तो सुन लो कम से कम। तुलसी की स्त्री कौन? राम जी ने सीता जी के विरह में रो रहे थे और रोते तो भगवान शिव ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अश्क ही चले मनोज न सावन। क्या सुंदर नाम दिया गोस्वामी जी ने, मनोज, कामदेव को नष्ट करने वाले, भस्म करने वाले। गोस्वामी जी ने भगवान शंकर जब जाने लगे, चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत। क्या प्रेम होगा, ये मोहब्बत की नहीं जाती, ये तो हो ही जाती सहज प्रेम। इस जगत से मन, जगत का ये प्राण कभी भी जगत से प्रेम कर ही नहीं सकता। जब प्रेम होगा तो श्री राम जी से ही होगा, श्री जी से ही होगा। चलो बाद में वेदांत की बात करें, आ जाओ। भगवान शंकर आज सती को कहने लग गए तो सती जय सच्चिदानंद घन कहे, और जब जय प्रणाम किया, भय मगन छविता सुविलो की, और प्रीति बाहर नेत्रों से बाहर आ रही, रोने लग गए। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती ने दशा देखी पति की, दशा थी कि दुर्दशा थी उनके लिए। हाँ, मेरे को तो लगता है कि भगवान दशा बनाते हैं कि दुर्दशा बना देते, दुर्दशा ही बना दी। हमारे भगवान गिरि जी महाराज, क्या प्रेम था उनका, उनकी याद करने में भी आंसू आने लगते। हाँ, भगवान की बात करने लग जाए तो रोने लगते थे। बद्री नारायण जी में आए तो पुजारी ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती भगवान को चिपका दिया कि महाराज आप गले मिलो, अंदर तो नहीं आने देता लेकिन आप। बद्री नारायण जी स्वयं ऐसा लगा कि भगवान, महाराज जी कह देते, भाई हम गंगा जी कभी कभी जाते हैं, गंगा जी को हम ज्यादा कष्ट देने के। महाराज जी ने सुंदर संतों की महिमा की और हमने आंख से देखा। महाराज जी जब जाते थे भगवान गिरि जी, तो गंगा मैया यहाँ से जो कुर्सी पड़ी ना, इतनी दूर अपने इतना बेग से आती थी और चरण धोकर वापिस जाती थी। कहा देखो हम माँ को कष्ट देने इसलिए नहीं आते, माँ हमारे चरण धोने आ जाती गंगा मैया।
और जहाँ पंजाब में गए ना तो उन्होंने कहा देखो इस नल में गंगा जी को बुलाता हूँ, इसमें बर्फ न जम जाए तो हमारे को साधु न कहना। महाराज नल के बाहर बर्फ जम जाती थी गर्मी में, बैशाख ज्येष्ठ में। इतना चमत्कार महाराज जी के मुख, कभी बोलते झूठ जीवन में नहीं बोला, और भजन इतना करते थे। आह कृष्ण के तो प्रेम में तो क्या कहना। माता रानी का तो कभी किसी का भविष्य बताते नहीं, और ऐसे देख कर बोल देते ये होने वाला है, देख लो। हरे राम राम। पढ़े लिखे नहीं थे, कभी उनको लिखना नहीं आता, लेकिन जो बोल दिया उन्होंने देख करके भविष्य को तत्व वेखता होते थे। त्रिकालज्ञ जिनको मैंने जीवन में, अगर मुझे अगर ऐसे संतों की चरण रज मिली हो तो मैंने कहा ये महाराज जी को कैसे पता चल गया ये सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुषों की चरण रज पीता हूं ये बात तो ठीक है, लेकिन सिद्ध नहीं हूं। सिद्ध महापुरुषों की चरण रज तो मैंने पिया हूं घोल करके। मेरे को बस जब भी प्रेम से याद प्यार से भरता हूं तो मन करता है कि आपके चरण धोकर चरणामृत लो। बस एक ही मेरे जीवन की आशा रहती। मैं तो इन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, बस मैं तो इन संतों की चरण रज का प्यासा सदा मेरा मन रहता है। मैं सदा सेवक बना रहा हूँ, सदा निरंतर एक रस मेरे मन में, संत में और भगवंत में। कभी भले झगड़ा कर लूँ, कुछ भी बात हो, लेकिन मैं संत का चरणामृत जरूर पिया करूँ। आज बड़े भाव से शंकर भगवान कहने लग गए, सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह। देखो संदेह ऐसा होता, शंकर जगत वंद्य, शंकर तो जगत वंदनीय है, संपूर्ण जगत जिनको वंदना करता है। ब्रह्मा विष्णु भी जिनकी वंदना करते रहते हैं। शंकर जगत वंद्य, जगदीशा जगत के ईश हैं साक्षात, और सुर नर मुनि सब नावै सीसा। और दोनों राजकुमार को तीन नृपसुतन कीन परनामा, कई सज्जिदानंद परधाम। परम धाम कह दिया, और परम धाम की कथा बड़े बड़े वक्ता लोग बीच में गुप्त ही कर देते, श्री जी की महिमा ही नहीं बताते। आदि श्री जी जो स्वयंभू है, अयोनिजा है, वृषभानु जी की लड़ी जो है, लली जो कमल पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गए तो कमल में विकसित स्वयं अष्टभुजा अनंत शिवानी, अनंत ब्रह्माणी, अनंत महालक्ष्मियों को उत्पन्न करने वाली महाशक्ति जब विराजमान थी बालक रूप में, आज वृषभानु जी को ऐसा लगा कि ये साक्षात जनक जी के अवतार तो नहीं जिनके यहाँ पर श्री जी अवतार ली हो। आज वृषभानु जी की लड़ी और कीर्ति सुता धन्य हो। ये गुप्त रख लेते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, शंकर जी समझ गए, उन्होंने कहा ये राजा के पुत्र दोनों हैं, इनकी पत्नी का हरण हो गया। अगर विष्णु का अवतार होता, ये राम लक्ष्मण, राम अगर विष्णु के अवतार हो तो विष्णु के अवतार है भी नहीं। शेषस्तु भरतु, शेष जी के जो क्षीर सागर में पालन करने वाले हैं ना, शेष शाही, वो तो लक्ष्मण जी के अवतार। और वैकुंठाब्दी भरतः, ये नारद पंचरात्र में वर्णन आता है। राम जी तो साक्षात परम ब्रह्म है, इसलिए जाके बल विरंचे हरि ईसा। आज दिखा रहे हैं भगवान की वही थोड़ी प्रभुता सुनो, भगवान का ऐश्वर्य सुनिए क्या सुंदर है। भगवान शंकर सती को समझा रहे संबंध में, जाशु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जाशु मुनि मुनि सुनाई। जाशु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जाशु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव
रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान ने शास्त्र वेद पुराण सब छोड़ करके कहा जाशु कथा कुंभज ऋषि गाई, कथा की महिमा बढ़ाते कहा। इन्हीं अगस्त जी के आश्रम पर अगस्त संहिता में इन्हीं दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी की, हम नहीं जानते कि वैकुंठ भगवान क्या है क्या नहीं, होंगे भाई वैकुंठ भगवान। हमारे ब्रजवासी तो कहते कि हमारी श्री जी, हमारे कन्हैया, हमारी गैया चराने वाले, हमारा मक्खन खाने वाले, हमसे इतना प्यार करने वाले। आज भी बरसाने के ऐसे ऐसे कट्टर लोग होते हैं, वो वृंदावन में चले जाए ना तो वहां का पानी नहीं पीते हैं। कहते ना हमारी श्री जी का वहां ब्याह हो गया, हम अपनी बेटी की ससुराल का पानी ना पी। इतना संबंध आज भी मानते हैं, इतना प्यार रखते हैं। हे भगवान, तो भगवान शंकर जी कहते हैं भैया देख, मैंने जिनकी कथा अगस्त जी कह रहे थे अगस्त संहिता में, और उन्हीं सारी कथा का प्रभाव उनके सुतीक्षण पर पड़ा। भगति जासु मैं मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देव, ये मेरे इष्ट देव हैं। सेवत जाई सदा मुनि धीरा, अरे तत्व से भगवान शंकर कह रहे थे मुनि धीर जोगी चित संतत विमल मन जय ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण यागम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शंकर कह रहे मुनि धीर, योगियों का सिद्धांत का, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत निरंतर। और निरंतर का अर्थ, सनातन का अर्थ ये मत मान लेना कि पहले भगवान थे आज नहीं है कल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूम, निरंतर एक रस परमात्मा रहते और भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। शंकर जी के वचनों ने तो स्पष्ट कह दिया, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा। परमात्मा आज है कल नहीं, थे था, ये सब परमात्मा के राम जी के साथ में कह दो ना तो भगवान शंकर को बड़ा दुख होता है। कन्हैया के साथ कोई कह दे, श्री जी के साथ में कह दे कि हमारी श्री जी है, ब्रजधाम में सीमित श्री जी बना लोगे क्या? अरे हमारी श्री तो इतनी विराट है, हमारे श्री जी का हृदय इतना विराट है कि सारे ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड छोटे हैं, इतनी हमारी श्री जी की महिमा निरंतर। भगवान शंकर जी ने कह दिया मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावै, कहि नेति निगम पुराण यागम जासु कीरति गावै। सोई राम जो व्यापक तत्व है, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, लेकिन अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सर्वतंत्र स्वतंत्र निरंजन निर्विकार मायातीत गुणातीत परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वही आज ये दो राजकुमार के रूप में मेरे इष्ट देव ही है। मैं इन्हीं का ध्यान करता हूँ। लेकिन धन्य हो महाराज, लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी। जा ये चार आदमियों को समझाना बड़ा खतरनाक ही है। गोस्वामी जी ने, संतों ने गाया है कभी कभी, बुढ़ो बुढ़ो प्रीति को पंथ बुढ़ो मूरख को हासो, बुढ़ो प्रीति को पंथ बुढ़ो जंगल को वासो, बुढ़ो नारी को नेह बुढ़ो मूरख से हासो। इतनी जगह बुरा ही होना, बुरी नारी कुलक्ष सासगर बुरो जवाई। भैया देखो, दामाद कितना भी ससुर प्रेम करे तो भी
ससुराल में बहुत कम जाना। अरे फुर्सत ही नहीं मिलती पिताजी, क्या करें। तब तुम्हारा प्रेम शाश्वत बना रहे। जो ज्यादा ससुराल में जाकर रहने लग जाए दमाद। भगवान शंकर कह रहे बुरो प्रीति को पंथ बुरो जंगल को वासो, बुरो नारी को नेह बुरो मूरख से हासो, बुरी नारी कुलक्ष सासगर बुरो जमाई। ज्यादा ना करें, संक्षिप्त में अभी दक्ष प्रजापति की कथा और शिव विवाह थोड़ा कर लें तो क्या करें। अरे टाइम भी देख घबरा गया। अच्छा अब 7:30, 8 आधा घंटे में होगा कि नहीं, तो ये ठीक ही कहते। पता नहीं होता है। जब गुरुजी हमारे जैसे वैसे ही चेले हम लोग। जैसे व्यासपीठ पर गुरु बैठे हो तो वैसे ही चेले में तो असर गुरु का ही आएगा, हमारे क्या गलती। भगवान शंकर ने कहा देखो सती ये मेरे इष्ट देव है, लेकिन 4 लोगों को समझा। देखो कितना भी बुद्धिमान चाहे सरपंच हो, छोटे भाई को नहीं समझा सकता। और कितना भी देखो ना आदमी बुद्धिमान हो, पड़ोसी को नहीं समझाया जा सकता। खलऊ करे बल पाए सुसंग मिटई न मलिन सुवा। खल को सुधारना मुश्किल। और आदमी कितना बुद्धिमान हो, तत्ववेत्ता हो जाए, पंडित हो जाए इनके जैसे प्रकांड विद्वान, लेकिन अपनी पत्नी को सुधारना मुश्किल है। आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, ऋषिकेश की। हम खतरनाक काम है मारे। क्यों पंडित जी मारे? सबको सुधार दो आप। धर्म पत्नी जब शंकर जी नहीं सुधार सके तो हमको क्या चिंता की बात। आगे कथा बढ़ गई। शंकर जी ने कहा सती अब ध्यान रखियो, ये कथा अमर हो जाएगी तेरी मेरी। मैं समझाते समझाते थक गया। और शंकर जी जब थक गए अपनी सती को समझाते, तो कलयुगी शंकर भगवान लोग ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं थोड़े में। अब भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा देखो तुम्हारे मन में अगर ज़्यादा शंका हो तो तुम परीक्षा करो। देखो फिर भी इशारे से कह दिया कि मैं तुम्हारे विचार से, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शंका संदेह या जो मोह या भ्रम हो रहा है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। तब लगी बैठ रहा हूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हो वहीं पाही। लेकिन धन्य हो, जब तक तुम परीक्षा के तुम्हारे मन में संदेह तो जाओ परीक्षा ले लो, मैं यहाँ बैठता हूँ। तब भी देखो अगर सती पतिव्रता होती, जब पति भले कह रहे हो कि जा वहाँ पर चली जा, आंख बंद करके चली जा, मेरी आज्ञा है, तो भी उन्होंने कहा जब पति सहमत नहीं है तुम क्यों नहीं साथ में चलते? आप परीक्षा करो, मैं साथ में रहूंगी। आप नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन देखो सती भले संग में हो, लेकिन विचार कितना दूरी है, बुद्धि कितनी दूर है। इसको मति नहीं, आत्मा तुम गिरजा मति है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। और आज भगवान शंकर तब लगी बैठ रहा हूं बट छाई। और देखो महाराज जी ने सुंदर बात कह रहे थे। मैं एक दिन बैठे बैठे अपने मन गढ़ंत विचार बताता हूं। वैसे है तो रामायण में अपने निकाल लेते, अपने विचार आरोपित कर देते, और क्या। हमारा तो यही स्वभाव है, बैठे बैठे क्या करेंगे, फ्री का भोजन मिले। तो ये वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हाँ करारविंदे न पदारविंदम। पल्लो परमात्मा इतना छोटा हो जाता है। वटस्य पत्रस्य, वट वृक्ष इसका मतलब विराट तो वट वृक्ष है, और परमात्मा छोटा है। अणु रणियाम महतो मणि। और वो भी भगवान ने देखो ये चारों पांचों वक्ता, चाहे कितने भी वक्ता कथा कह रहे हो, सतयुग त्रेता द्वापर, लेकिन सब संत लोग बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे। कहाँ बैठे? वट वृक्ष के। देखिए कहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो वट वृक्ष के नहीं, आज भी वो बहुत सुखताल में बड़ा सुंदर वट वृक्ष है ना। लेकिन मेरे को लगता है मैं बैठे बैठे मैंने कहा यार ये वट वृक्ष क्या होगा, हमारी श्री जी का महिमा इससे मैं कैसे जोड़ दूं।
मेरी श्री जी की ही महिमा होना चाहिए। वट वृक्ष पल्लों में परमात्मा छोटा हो जाए, लेकिन मेरी श्री जी का वट वृक्ष इतना विशाल हो जाए, इतने अनंत पल्लों फैल जाए कि परमात्मा एक छोटा सा शिशु बन करके रह जाए। बैठा, मैंने कहा कहां से खोजूं। शंकर जी बैठे तो वर विश्राम विटप श्रुति गावा, और अक्षय बैठ के नीचे तो स्वयं याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी का संवाद हो रहा है। काकभूषण जी कहते हैं कि भट्टर कहा हरि कथा प्रसंगा आवई सुनई अनेक विहंगा। और भगवान राम जी भी जब बैठते हैं, सुखदेव जी कथा कहते हैं वट वृक्ष के नीचे, और जब राम जी बैठे हैं तो गोस्वामी जी ने कहा राम जी का चरित्र चित्रण किया। राम जी भी कभी बैठते हैं तो वट वृक्ष की छाया में। वो वट वृक्ष में एक नियम है, कहते देखिए मजाक भी कर रहे हैं, नारी सरिता कूप जल अरुवर्गद की छां, गर्मी में ठंडा करे ठंडी में गरमाए। सियावर रामचंद्र की। वो मैंने तो अपने मनगढ़ंत जोड़ देते, अपने को कहाँ से शास्त्र मिलता, इनके चरणामृत पिया आ गई बुद्धि। तो मैंने कहा ये वट वृक्ष लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सीता जी ने सबसे पहले अनादिकाल में स्वयंभू मनवंतर में सबसे पहले बीज को उत्पन्न किया, क्योंकि उर्विजापतिम, उर में जिसके बीज को मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। हे अर्जुन, मैं ही जगतो माता धाता पितामहम, मैं ही स्वयं माँ के रूप में और श्री के रूप में मैं स्वयं प्रकट होकर के और संपूर्ण जगत के प्राणी मात्र के चराचर के बीज को हृदय में धारण करने वाली माँ मैं हूँ, जननी मैं हूँ, श्री जी मैं हूँ। इसीलिए तो हमारे गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। भले श्री जी की महिमा राम जी से जरा कन्हैया से छोटी कर दो, बड़ी कर दो, कोई बात नहीं, बड़ी बनाए लो, लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने कहा यार दो मम्मी पापा दो नहीं, क्योंकि देखो अगर इस जगत के अंदर नारी नारी रहे पुरुषों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात, नारी नारी रहे तो नारियों का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। कभी भी एक ध्रुव का चुंबक नहीं हो सकता। अगर इस जगत में पुरुष कहे कि हाँ यही सब नाश करने वाली हैं, नारियां ना होती तो ठीक, तो पुरुषों का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। द्वंद्व ही जगत संसरति इति संसार है। इसलिए श्री जी को गोस्वामी जी ने कह दिया भैया अलग अलग भले वंदना कर लें, लेकिन चलो गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। गिरा रथ जल बीच सम, भले तरंग को कह दो, तरंग अलग है जल अलग है, कितना अलग करो। श्री जी और हमारे कन्हैया, मुझे तो लगता है कि एक ही हैं हमारे भगवान। तो श्री जी आज भगवान शंकर जी ने समझाया तो था, लेकिन सती ने समझी, कहा जाओ परीक्षा लेकर आओ। लेकिन देखो भगवान शिव का उद्देश्य बहुत अच्छा था। महाराज जी ने अभी प्रवचन में बहुत दो बात कही, मन को लग गई। मैंने कहा इनकी बात तो लिखी जाए रामायण में। रामायण में कौन शास्त्र ऐसा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे शास्त्र की बात है कि जो रामचरितमानस में कथा ना हो। गोस्वामी जी ने लिखा जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करऊं सो जतन विवेक विचारी, करऊं सो जतन विवेक विचारी। जैसे अपने बुद्धि में जैसे मिटे मोह भ्रम दूर हो जाए ना, विवेक से और विचार करके करना। क्योंकि भाई देखो अगर हम जिससे परीक्षा लेने जा रहे हैं तो ये तो हमारा विद्यार्थी हो गया और हम परीक्षक हो गए, और ब्रह्म का कोई परीक्षक नहीं होता, परम ब्रह्म का। ब्रह्म की परीक्षा देना लेने मत जाना कभी,
ब्रह्म को परीक्षा क्या ले सकते। हाँ, ब्रह्म की परीक्षा भगवान ने ये समझा दिया था कि देखो एक भूल रावण ने की है, मैं पहले समझा दूं, वही तुम मत करने लगना, और वही सती ने किया रावण की तरह। बिल्कुल एकता, एक संबंध। जैसे रावण ने कह दिया ओ खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्हीं को मारे ही बिनु भगवंता। अगर परमात्मा मनुष्य रूप में आ गए हैं तो जो भगवंत लीना अवतारा, तो मैं बैठ जाई हट करे हूँ, प्रभु शर प्राण तजे भवतरी हूँ। इसलिए होई भजन नहीं तामस दिया, मन क्रम वचन सत्य व्रत रहेहा। ऐसा व्रत लेकर के राम जी के उन्होंने कहा सर्वशक्तिमान तो हो सकता है परमात्मा, सर्वशक्ति, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा की दूसरी क्रिया शक्ति है सर्वज्ञता। प्रभु समर्थ, सर्वज्ञ, शिव, ये दो भगवान की शक्ति। इनका जो विद्या और अविद्या माया जिस प्रकार होती है ना, ये भगवान के साथ में लीला माया सदा रहती है। भगवान की सर्वज्ञता और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, ये दो भगवान से कभी अलग नहीं होती। भगवान की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता, चाहे अपना भक्त चाहे रावण के बीच में भी चला जाए, लेकिन भगवान उसको वहां भी कुशल से रखे। सर्वशक्तिमत्ता कहां से निकाल कर ले आए, 7 समुद्र, अगर समुद्र में डूब गया हो तो वहां भी जीवित कर देंगे। वहां भी शंबासुर दैत्य की मौत का प्राण चाहे शंबासुर चाहे समुद्र में फेंक दे रुक्ष्मणी के पुत्र को, तो भी ला करके उसके घर में ही काल मछली के पेट में भी जीवित रख सकते हैं, क्योंकि मकरध्वज तो है ही है, मछली की ध्वजा धारण करने वाला तो है ही कामदेव का अवतार मायावती। भगवान ने तो सारे, मुझे लगता है कि सारे अवतारों का कारण भगवान शिव तो नहीं है। हम राम जी को कोई कला की बात कह दें, शंकर जी को, वो स्वामी जी ने कहा है कि मैं शंकर जी को एक काम कर दूं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। भगवान शंकर नाच भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, शंकर जी में सारी कला दिखाई दे, क्या सकल कला। क्योंकि भगवान तुलसीदास जी अपने प्रेमी है ना, इष्ट देव अपने गुरुपित मात महेश भवानी, इसलिए कभी कभी पक्ष ले लेते शंकर जी का। हमारे इष्ट देव जी से भी ज्यादा पक्ष ले लिए, क्योंकि इष्ट देव सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं श्री जी से, राधा जी से, कृष्ण से। इसलिए भगवान जब देखते हैं कि मेरे से इतना अनन्य प्रेम करते हैं, तो भगवान शिव, श्री कृष्ण, श्री राम अपने सिर पर चढ़ा लेते, ज्यादा चढ़ाते, कहते मेरे से तो मेरे भक्तों को तो देखो, प्रेम करना हो तो शिव से सीखो। और भगवान शंकर जी ने कह दिया था। और सती गई, संक्षिप्त में कथा कहें, सती जब गई वहां पर जा करके पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, उन्होंने कहा कि ये मनुष्य है, दोनों राजकुमार है। जबकि एक बात ध्यान रखो, ये शंका मात्र शक्ति में आती। देखो सती 2 बार भी विचार कर ली, सती ने ये भी जान गई है, और जानते हुए भी भ्रम कैसे आया। उनका शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावै शीसा, तीन नृप सुतन कीन परनामा, कई सज्जिदानंद परधामा, भय मगन छविताशु बिलोकी। और यहाँ ये प्रश्न कर रही हैं, अगर विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का नाश करने वाले शिव के समान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं। खोजे सो की अज्ञे भी नारी, वो अज्ञानी की तरह अपनी नारी को खोजेंगे। और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, लेकिन वहां भी श्री जी कह तो दिया, लेकिन असली श्रीपति जी तो राम जी थे ही हमारे, लेकिन वहां भी भ्रम। लेकिन ये भी शंका करे, शंभु वचन पुनि मृषा न हो, ये भी जान रही है, जानते हुए भी हम लोग गलती करते हैं। शंभु वचन पुनि मृषा न होई, और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, लेकिन असंशय मन भयों अपार होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। प्रबोध का प्रचार नहीं हो रहा है, संशय इतना ज्यादा बढ़ गया। ये वैसे ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती माया, प्रेम भक्ति को नष्ट नहीं कर सकती है संसार की तृष्णा, लेकिन प्रबोध का प्रचार नहीं हो रहा है। आज भगवान
शंकर के पास से गई, सीता का वेश लिया, राम जी उधर से आ रहे थे। सारे शिव पुराण की कथा भागवत में भी वर्णन है हो। नहीं तो फिर वेद व्यास जी कहते भाई शिव जी को छोड़ दूंगा तो आचार्य जगत गुरु को छोड़ दिया तो काम ही गड़बड़। इसलिए उन्होंने चरित्र को बड़े गंभीरता से लिखा, बड़े संक्षिप्त में। और भगवान शिव ने, और सती जब गई ना, तो सामने जब गई ना राम की, तो राम जी सोचने लगे ओहो सीता का वेश लेकर आ रही और है जगत जननी, हमारे इष्ट देव की धर्म पत्नी। भगवान शिव मेरे इष्ट देव हैं, मैं शिव जी का सेवक हूँ, रामदास हूँ, और ये माँ ने आज हमारी धर्म पत्नी का रूप बना लिया। कई देवियों को संसार में भी ऐसा ही होता है, सब नकली वेश बना लिए, वैश्याओं के रूप। ये मुंबई वाली सब वैश्या है, उनकी तरह ब्यूटी पार्लरों में क्यों जाना? अरे सहज सौंदर्य में रहो ना, दूसरे की नकल न करो। स्वधर्म निर्नाम से पर धर्म भयावह। वैश्याओं का चिंतन नहीं करो, अपने जैसा ना। हाँ, कुछ संत का वेश बनाओ तो ठीक, संत जैसे तो बनेंगे कम से कम, नहीं तो नकली संत बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो साधु बनो, सच्चरित्रवान बनो, दूसरों का वेश नहीं। कई तो मैंने कहीं कहीं अनुभव किया है ऐसा। झगड़ा घर में क्यों होता है? जब सासू जी बहुओं के कपड़े कहती हैं तेरे गहने मेरे को दे दे। आप लोग नहीं कहते, वो ऋषिकेश की बात बता रहा हूँ, गरीबों की बात। तेरा मंगलसूत्र, ऐसा आप नहीं करते हो, वहाँ की बात बता। उसके चूड़े हम पहन जाऊं, वहाँ कथा सुनने जा रही हूँ, बहू की बिंदी आप लोग नहीं लगा रहे, वो तो उधर की बात कर। देखो क्या बात आ रही। हाँ, मजाक में थोड़ा कह दिया कि बहुत देर आप परेशान हो गए, पांव घुटने दर्द। आज भगवान सीता का रूप नहीं बनाना चाहिए था। रावण ने भी तो यही किया, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ होंगे तो जान, सोने का मृग क्यों बनाए? इसलिए जबकि वेद व्यास जी स्पष्ट लिख रहे हैं, माया मृगम दयित येप्सित मन वधाव। क्या राम जी से छुपी है? जो ध्यान करेंगे तो जानेंगे। कन्हैया हमारा ध्यान करे तो हम जानेंगे किसी का कपट, भक्तों की मन की बात नहीं। आज भगवान श्री राम जी के सामने गई हैं, भगवान राम जी तो इतने दयालु है। अच्छा भैया रावण तो मेरे को चाहता है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, तो मैं नहीं बनना चाहता हूं सर्वज्ञ। मेरे को क्या जरूरत है सर्वज्ञ मानने की, ले मैं अल्पज्ञ बन जाऊं। भगवान इतने दयालु है, इतने कोमल है। आहा, ऐसा कौन परमात्मा हो जो अल्पज्ञ बन जाए, जो माया मृग के पीछे दौड़ जाए? अरे असली के पीछे तो कोई भी दौड़ जाएगा, हम नकली वेश बनाए, नकली भक्ति करें। हे भगवान, कभी कभी हमारी नकली तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान। हमारे जैसे झूठे पाखंडी नकली साधु की भी कम से कम लाज रखा कर। आपको हम कितना परेशान करते हैं। दीनानाथ अनाथ कर भला बना संजोग, अब हम न मुझे निभाओगे तो यह हंसी करेंगे लोग। ये तुम्हारी करेंगे कि मैं तुलसीदास राम का सेवक बन करके, तो राम आपको कलंक न लगे, इसलिए मेरी लाज रखना थोड़ी। क्या प्यार से रोते होंगे साधु संत। आज गई सती, भगवान राम जी ने कहा, जब नहीं मानी, नमस्ते दक्ष तनये नमस्ते दक्ष भामिनी, नमस्ते दक्ष तनये नमस्ते शंभु भामिनी, किमर्थम धूर्जटम त्यक्त्वा भ्रमसी कानने। नमस्ते दक्ष तनये। अब भगवान राम जी ने, हमारे तुलसीदास जी ने बड़ी मर्यादा, राम जी ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा कैसे बचाऊं? तो आंख बंद किया पहले तो। असली सीताराम को प्रणाम करे, नकली को मेरे को करना पड़ेगा। आंख बंद करके भगवान कहते हैं, मैं यहाँ पर तो वो शिवपुराण में ऐसा लिखा, नमस्ते दक्ष तने, मैं दक्ष कन्या सती को बारंबार चरण कमलों में वंदन करता हूँ। हे अलौकिक दिव्य जगत जननी, अष्टभुजा महामाया, अलौकिक शक्ति संपन्न आपकी महिमा कौन जान सकता है। लेकिन ये दंडकारण्य में आकर हम भी इतने परेशान हो गए, अकेली सीता को भक्ति को छोड़ करके उसका अपहरण हो गया, और आप भी हमारे भगवान शंकर किमर्थम धूर्जटम त्यक्त्वा ब्रह्मशि कानने,
जटाधारी भगवान शंकर को हमारे तुलसीदास जी ने बड़ी मर्यादा की बात लिखी। और राम जी के वचन में इतनी गूढ़ता थी, पार्वती जी वहीं लज्जित हो गई। लगता है कि इतनी उदात्त चिंतन था वेद व्यास जी से भी। गोस्वामी जी ने लिखा तो भाव होगा, हम पढ़ नहीं पाए, हमारी अल्पज्ञ बुद्धि है ना संस्कृत व्याकरण वगैरह, तो हमने रामायण में अर्थ लगा लिया कि रामायण की गोस्वामी जी की बुद्धि बड़ी उदात्त थी। और गोस्वामी जी ने कहा धन्य हो, हमारे राम जी कितनी मर्यादा से प्यार से कहते हैं। किसी को बोलना हो तो राम जी से सीखो। कितने प्यार से कहा, जोड़ी प्राणी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहाँ भौरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि तू। बस हो गया। राम जी ने इतनी गूढ़ बात कही दो ही चौपाई में। राम जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जोड़ी पाणी प्रभु। भगवान समर्थ है। देखो ना, एक अल्पज्ञ में भी भगवान अपनी छाया देखते। यही तो सर्वज्ञता का स्वरूप होगा। भले आज नकली सीता बनी हो, लेकिन है तो जगत जननी ना। वंदनीय तो सदा वंदनीय ही रहेगी, किसी रूप में भी आ जाए। सजदे में सिर झुकाया तो उठाना हराम है। अगर प्रेम किया है तो बस प्रेम में फिर सजदे में सिर झुकाया तो उठाना हराम। बस हमने जब समर्पित हो गए तो समर्पित हो चुके, बस बात खत्म हो गई। हाँ, भजन अजन तो बहुत है, एक लाइन सुना दो बस। कि रहने दो, क्या करेंगे भजन अजन सुनकर, रामायण सुनो। कल सुनाए देंगे क्योंकि कथा रह जाएगी, ब्याह करना था। भगवान शंकर राम जी ने कहा जोड़ी पाणी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन जिन। मैं दशरथ नंदन राम रघुनाथ। क्या राम जी ने प्यार से अपना, मैं दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन, मैं राम भगवान शिव जी का सेवक, अपनी जगन माता पार्वती उमा को बारंबार चरणों में वंदन करता हूँ। यार राम जी ने प्यार से कहा, मैं जगन माता उमा को वंदन करता हूँ। मेरे भगवान शिव भोलेनाथ इष्ट देव कहो बहोरी। बाद में फिर कहा मेरे भगवान शिव को छोड़ करके अकेली इस जंगल में क्यों आ गई? कहाँ बहोरी कहाँ वृष केतु। और भगवान ने जो नाम दिया ना राम जी ने, वृष केतु यानी वृषध्वज, जो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाला है। हाँ, और जो धर्म के ऊपर ही सवार रहता है, जो साक्षात धर्म ही है। रामो विग्रहवान धर्म, जैसे महाराज जी ने सुबह श्लोक नहीं कहा, रामम भजस्व सततम धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णान। कितने सुंदर बात समझा रहे। आज सदगुरु ही प्रकट हो गया पुत्र के रूप में। हाँ? इसलिए संत को कभी छोटा न समझो। मैंने ठीक बात अपने विचार करके अपनी मन की बात कह दिया। देखी मन ही मन की न प्रणाम, बैठे हूं बीत जा। क्या करो? प्रणाम करो। तेजस्विता तो छुपती नहीं भैया। तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। हाँ, प्रीति कहीं छुपती है कि ज्यादा प्रेमी की तरफ पीठ कर लो तो कहते वो समझ जाएगी इससे बहुत ज्यादा प्रेम। प्रीति छुपे नहीं, पीठ दिखायो। आज बड़े प्रेम से भगवान श्री राम जी ने कहा, समझ गए ओ ये तो परमात्मा, मेरे को जान गए। राम जी ने कहा अभी मेरा स्वभाव देखा कितना विनम्र मर्यादा युक्त। शिव को छोड़कर आप जंगल में क्यों अकेली नहीं रहे?
नारी का स्वाभिमान है उसका पति, नारी का अस्तित्व है उसकी मांग का सिंदूर। मर्यादा में हमेशा सासू बड़े 2-4 संगठन के बीच से कभी अलग न जाए, उसका स्वाभिमान की रक्षा होती। लेकिन इस बात को हिमांचल जी ने बड़े रो करके कह दिया। उनको तो ऐसा लगा होगा कुछ कि विधाता ने नारी का क्या सृजन कर दिया। कत विधि सृजी नारी जगमाही, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सुख सप नहीं। धन्य हो। लेकिन क्या गौरव है, स्वाभिमान कितना। परतंत्रता में अपना स्वाभिमान की रक्षा रहती है। इसलिए पति के साथ, सद्गुरुओं के साथ, सास ससुर के साथ, संत के साथ। लेकिन भगवान शंकर के पास में संक्षिप्त में कह दें, जब सती जाने लग गई, बड़े उद्देश्य की बातें हैं, चलो छोड़ो छाड़ो, आगे संक्षिप्त में कथा भगवान शंकर के पास जाने लगी। राम जी ने कहा जरा स्वभाव देखा, अभी मैंने प्रणाम किया, अब देखो। शंकर जी ने कहा वो भी तो दिखाना पड़ेगा, एक भक्त वांछा कल्प तरुभ्य। भगवान ने कहा कि मैं तो भक्त वत्सल हूँ, मेरे भक्त के मुख से बात निकली शंकर जी से और मैं सत्य न करूं तो मैं कैसा उनका प्रेमी। भक्त भगवान दो नहीं, बस भगवान ने दिखाया आगे देखी राम तनु श्यामा सीता अनुज सहित सुख धाम। भगवान ने बता दिया इनका सपने जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुखता। समझाया तो समझ में आई नहीं। ये राम जी का जोग नहीं, जिसका जोग है उसका वियोग वियोग, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी। हमारी श्री जी का, हमारे कृष्ण कन्हैया का और हमारी श्री जी का न योग है न वियोग है। क्या भाव से कथा कही है तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा देखो तो आगे देख रही ना, राम लक्ष्मण सीता आ रहे। उन्होंने कहा अरे अभी तो 2 राजकुमार थे पीछे, राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र। पीछे देखती हैं तो फिर पीछे, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा शहीद बंधु सी सुंदर वेशा। श्री जी के सहित राम जी फिर चल कर आ रहे। अरे आगे भी पीछे भी, इधर जाने लगी, इधर से भी, इधर जाती है इधर से भी। ये क्या चलू, मैं जाऊं किधर, घबरा गई। बुद्धि जो है ना प्रेम के सामने तो सलेंडर करना ही पड़ेगा। इधर देखती है, इधर कोने से भाग जाऊं तो इधर से आ रहे, इधर जहां चितवईता प्रभु आशीना सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। और इतने नहीं, देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका। लेकिन ये सब विष्णु करते क्या हैं, कह वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे शबदेव। गोस्वामी जी का सिद्धांत ये था कि मेरे प्रभु श्री सीताराम जी, मेरी श्री राधा रानी और कन्हैया के चरण कमलों की सेवा जो है ना, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु। अभी तो कन्हैया ये चोरी करेंगे ना, महाराज जी बताएंगे बाद में। ब्रह्मा जी सब दंडवती परिक्रमा करें, ब्रह्मा जी का तो दिखा दिया। लेकिन रामायण जी के उदात्त चिंतन गोस्वामी जी ने कह दिया देख विधि विष्णु अनेका। और यहां तक नहीं देखा, वंदत चरण करत प्रभु सेवा। कितनी अलौकिक कथा है महाराज, राम कथा। इसमें बिल्कुल हिंदी भाषा में इतनी अलौकिकता भरी है, सरल भाषा में। अपने श्री सीताराम जी, अपनी श्री जी की महिमा। और कहते कहते जब देखा तो सती ने देखा कि सती, करोड़ों सतियां शिव के साथ, विधात्री इंदिरा लक्ष्मियां देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजादी शिव तही तही तन अनुरूप। लेकिन राम जी को भी देख रही अनंत। हाँ, सबके पास एक एक राम जी थे। देखे जहता रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते।
लेकिन गोस्वामी जी ने कहा राम रूप दूसरा नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित वेश घनेरे, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भयशवीता। जहाँ देखती राम लक्ष्मण सीता की आराधना कर रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ पर वही दशरथ नंदन राम राम। वहाँ देखती हैं उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहाँ भी राम लक्ष्मण दशरथ के ही पुत्र, वहीं भी कौशल्यानंदन राम रघुनाथ, वहाँ भी कौशल्यानंदन राम रघुनाथ, वहीं भी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन, वही हमारी विश्वानु लली को ही देख रहे हैं। लली को जोर से बोल दो ना एक बार तो प्यार से। चलो आप अपनी लली की जोर जोर से जय बोलो, जय जय श्री राधे। तो हमारी श्री जी की ना बोलो तो तुम अपनी श्री जी की तो बोल दो प्यार से। कंजूसी क्यों करते हो? क्यों जी? अपने ब्रजवासी, हम तो ब्रजवासी बनेंगे भैया। भगवान से कहेंगे ब्रज में जन्म नहीं देना, प्यार देना ब्रजवासियों का, लेकिन अब विरह में बहुत दूर जन्म देना। दूर जितना रहूंगा उतना प्यार निरंतर एक रस रहेगा, तुम्हारी याद में कहीं मन नहीं भटकेगा जगत में। और तुम वहाँ पर दे दोगे तो हो सकता है तुम्हारे में दोष भी देख लूं, और विरह में मुझे कभी भी दोष नहीं दिखाई देता। वियोग में सदा सद्गुण याद आते हैं। क्यों माता? सही बात है कि नहीं? ये पास में रहेंगे तो कभी कभी झगड़ा कर लेती है मैया, आप लोग नहीं ऋषि। और जब चले जाएं कि कभी कभी साधु हो जाओ तो अच्छे, और ये चले जाएं तो रोटी हजम होती है क्या? फिर तो कहते जैसे थे यही भले थे, यही रहो, नहीं तो मेरे को भी ले चलो। तो भाई देखो, हमें कभी कभी प्यार की याद। सती जी ने देखा, चक्कर आ गया और गिर करके आंख बंद कर लिए। आप मणिकर्ण जाओ ना तो वहाँ पर बिजली महादेव जी हैं, और भगवान शंकर के पास गई और शंकर भगवान ने हंसी पूछी, कुशलता क्यों पूछते? जीव की कभी कुशलता नहीं, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक दाम तजी काम। भगवान ये तीनों चीज हरण कर लेते, चाहे शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो, ये तीनों चीज से भगवान प्यार करेंगे ना। शंकर जी से कहते अच्छा मेरा भजन करना चाहते हो तो तुम्हारा धाम भी हरण कर लूंगा, कैलाश जाने नहीं दूंगा, चलो तलहटी में यही भजन करो मेरा। अच्छा भैया, भगवान शंकर हाथ जोड़ने लग गए। देखो जो माया झूठी है जिसको कहते हैं, यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना श्वेन सदा निरस्तकूकम, ये हमारे यन माया वशवर्ती विश्वाखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ये मेरे को लगता है कि गायत्री छंद में इधर वेदव्यास जी वर्णन करते हैं यम तो बड़े भाव से, जन्माद्यस्य ये तो अन्वयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट, और गोस्वामी जी कहते हैं यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। मिलान करके देखेंगे तो एक जैसा बिल्कुल सटीक भागवतकार और रामचरितमानसकार के दो भाव नहीं, एक, दोनों की श्री एक है। बड़े भाव से मैं तो एकता की कथा कहूँगा रामायण की। बड़े भाव से शंकर भगवान के पास गई और शंकर जी ने कहा कुशल मंगल। हाँ, आपने बहुत दूर से प्रणाम कर रहे थे ऐसे, मैं थोड़े पास चली गई और आपने कहा बताओ मैं कभी झूठ मानी आप आज तक आपके वचनों को? देवियां कितनी चतुर होती है पटाने में, एक नंबर। शंकर जी को पटा रहे, बताओ तुम जो कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत ऐसी होई। कभी मैंने अविश्वास, आज तक जिंदगी भर मैं आपके संग में रही हूं तो भी मेरा स्वभाव नहीं जाना आपने। लो लो, कितना अपना पक्ष ले लेती है। सती ने कहा बताओ तुम जो कहा सो मृषा न होई, आपने कहा वो कि मैं समझती थी कि झूठा होगा, और मोरे मन प्रतीत ऐसी होई, क्या मेरे मन में ऐसी अप्रतीति होगी क्या कभी आपके वचनों पर? मैं अविश्वास की आज तक कभी? लो, शंकर जी ने कहा अच्छा जरा देखूं तो। हे भगवान, कलयुगी शंकर भगवान बच लो, हम तो मजाक करते इनसे बुजुर्गों से। भगवान शंकर ने तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो कीन कपट सब जान। क्या करे, भगवान ने बुद्धि नहीं दी तो हमारे पास में क्या करे, आवरण है, लेकिन रक्षा तो हम ही जन्म देने वाली है। आज
माताओं को जीने के लिए भगवान ने हृदय दिया, बुद्धि नहीं। और बुद्धि का जो सहारा लेने लगती है तो वहीं पर परास्त हो जाती। माताएं कभी भी बुद्धि से नहीं चलना, हृदय से चलना सीखो। मेरा ऐसा भाव रहता है कभी कभी, तो हृदय से जो चलेगा, और हृदय में तभी तो प्रेम को लोग कहते ना, अरे यार प्रेम तो बस गधा पचीसी आ गई तो अंधा ही हो जाता है। लेकिन प्रेम इतना गहरा और इतना गहरा असीम होता है कि बुद्धि के पास में आंख नहीं होती, इसलिए बुद्धि से जीवन जीना ही मत माता। माताएं जीवन जीती हैं दिल से, हृदय से, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से। तो आज भगवान ने कहा अच्छा जरा देखो तो, माया को झूठ समझने वाले भी राम जी की माया को प्रणाम करते हैं। बहुरी राम माया ही शिरनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। इस माया को भी देखो कितना सत्य माना भगवान शिव ने। हम तो कह देते माया झूठी है झूठी है, लेकिन हमारे शंकर जब प्रेम करते हैं, जब हमारे, इसलिए उपनिषद कहता है कथम असते जायम कथम सत्यम जायते असत। ये कथम कैसे हो सकता है? अगर मान लो सत्यम जायते, सत्य से जगत उत्पन्न हुआ है, सत्य परमात्मा है, तो सत्य परमात्मा है तो परमात्मा से असत्य जगत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। परमात्मा से जो पैदा होगा वो सत्य से सत्य ही होगा। अगर माया है हमारे प्रभु की, इसलिए भक्त लोग माया को क्यों असत्य होते हुए कहते नहीं, हमारे भगवान की इच्छा शक्ति है, इसलिए हम इस माया को भी प्रणाम करते हैं। माया भी हमारी मातृ शक्ति क्यों ना है ही है, इसलिए बहुरी राम माया ही सिरनावा, प्रेर सती ही जही झूठ कहावा। भगवान वैसे जो भावी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का नाश करने वाले भावी को मेट सकते हैं। आज भावी को मेटने वाले भी आज माया रूपी भावी को, राम की भावी के, देखो भावी कितनी प्रबल होती है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। हम तो देखो ना, भावी वशन ज्ञान हो रावा, तुलसी जैसी भवतव्यता, भव यानी होनहार होने वाले। अब इसको कोई मेट सका क्या? हमको यहाँ लाने का कौन है? बाबा जी गए न होते वहाँ और सुंदर माँ शीशम झाड़ी में, और हम जबरदस्ती बिना बुलाए गए, बिना बुलाए। यहाँ भी बिना ही बुलाए क्या करना, जब हम बिना ही बुलाए, जब हमारा मूल बीज बिना बुलाए है। देखो क्यों भाई, हमारा यहाँ है, हमारा बीज कौन है? बिना बुलाए। मान न मान, हम मैं तेरा मेहमान भाई, हम तो बिना बुलाए आने वाले हैं। तो सुखदेव स्वामी जी तो बिना बुलाए आने वाले, अपने आप ही आ गए। तो चलो भैया, हम तो इन संतों को वंदन करते हैं। भगवान शंकर ने वंदन किया, संक्षिप्त में कथा है। और भगवान शंकर ने कहा देखो क्या रामायण का सिद्धांत बड़ा गहरा है। हम तो कहते रहे ना एक एक चौपाई, मैं कहता वर्षों बीत, अरे राम, मैं तो 12 वर्ष पढ़ा फिर भी पूरी रामायण नहीं पढ़ी आज तक। वैसे पाठ बहुत कर दिया, लेकिन 12 वर्ष में गुरुजी 12 वर्ष पढ़ाए, बालकांड के 80 दोहे। कितने महाराज? अथाह सागर। पंडित डॉक्टर राम कुमार दास जी वेदांती जी 80 दोहे 12 वर्ष में पढ़ाए, जिस महामालिक ने हमारे क्या बुद्धि की था हो। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शंकर कह रहे हैं परम पुनीत न जाई तजी। पुनीत पवित्र नहीं कह रहे, परम सत्यम परम, शिव की शक्ति परम शक्ति। परम पुनीत न जाई तजी, त्याग नहीं किया जा सकता। तो कहते प्रेम करो, कहते ना किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक क्षमता। भगवान शंकर रो पड़े। जलु पै सरिस विकाई, देखहु प्रीति की भली, विलग हो ही रस जाई,
कपट खटाई परत पुनि। एक बार जब यही बात जब लक्ष्मण जी ने राम जी से कह दी, जल मिल जाए दूध में तो अपना भाव देता है, रूप देता है, स्वाद देता है, लेकिन खटाई पड़ जाए ना तो दूध दूध नहीं रह जाता, पानी पानी नहीं रहता। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भरतन राजनीति उड़ानी तब कुचाली अब जीवन हानि। भरत नीति रत, भरत कौन है? कह नीति रत रहने वाले हैं सदा। भरत नीति रत साधु सुजाना। क्या गहरी बात है, 1 मिनट की बात गहरी सुनना। इतनी विशुद्ध कथा है, इतनी विशुद्ध कथा है मेरी माताओं, अगर तुमने सुन ली ना तो महाराज जी का लिखाया हुआ पूरा वचन जो है ना, इतना खर्च किया। मैं इसलिए कभी नहीं, मेरी प्रार्थना रहती संत चरणों में, न नाम देना न स्वरूप छापना, मेरे को कोई लेना देना। राम जी का छापो, अपना छापो, कोई और संत का छाप दो। राम जी से लक्ष्मण जी ने कह दिया, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, तेऊ आज राजपद पाए सकल चले सकल मर्याद मिटाई। उन्होंने कहा आज जो है ना भरत नीति रत रहने वाले, साधु है, सुजान है, भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम है, वो भी आज राजपद पा करके और आज सारे धर्म की मर्यादा मटिया मेट करके राम जी को वनवास में एकांगी समझ करके मारकर अकंटक राज्य करना चाहते हैं। जब लक्ष्मण जी बोल गए, भगवान राम जी ने तो सुना ही था कि भरत आ रहे हैं, तो भगवान ने जब सुना था कि भरत की याद करते प्रेम अश्रु आते थे। क्या राम जी का स्वभाव था। सुनत सुमंगल बैनु, सुनत सुमंगल बैनु, मनो प्रमोद तन पुलक भरा, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। राम जी ने पहली बार लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुमने बात ठीक कही। और लक्ष्मण जी ने बोलते बोलते आवेश में तो कह दिया था कि महाराज भरत की कौन चलाए, संसार के अंदर नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। शशु प्रमाण देते शशि गुरुती गामी नहुक चढ़े हूँ भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा अधमन बेन समान। मैं इसलिए कह रहा हूँ शिव प्रसंग में माताओं बहनों, ये अयोध्या कांड और ये बाल कांड का उत्तरार्ध। मैंने सुंदर का मंथन कल कहा, आज सत्य शिवम का मंथन अयोध्या कांड है। ये शिव का साक्षात हृदय है अयोध्या कांड। इसलिए मैं थोड़ी सी ये पहले कथा हो जाए जिसमें कि थोड़ी शुद्ध हृदय की आपको पता है जोश बैठने का आ जाए। और जरा क्योंकि प्रथम ही कही मैं शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार, शुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। जब विकार अलग हो जाता है तो परम शुद्ध तत्व रखा जाता है। भरत तो परम शुद्ध। और भगवान ने कहा जब यहाँ शुरू में कह रहे हैं जलु पे सरिस विकाय देखहि प्रीति की रीति भली, और विलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनि। और लक्ष्मण जी ने जब 6 प्रमाण दे दिए तो राम जी ने कहा लखन पहली बार मैं भैया तेरी सौगंध खा करके और अपने पिता दशरथ की आन खा करके कहता हूँ। और जब लक्ष्मण से राम जी ने जब ये कहा होगा तो लक्ष्मण को कैसा लगा। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।
सगुण खीर अवगुण जल ताता, मिलहि रचई परपंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। और भरत की बात एक कौन, भरत ही हो ही न राज मत। आज देखो क्या सुंदर बात, भगवान श्री राम जी भरत जी का वो चरित्र प्रमाणित गा रहे हैं मुक्त कंठ से। संसार में श्री जी के आचार्य जो है आज भगवान श्री राम जी अपने भरत की महिमा गा करके कितने प्रेम से गा करके रो रहे। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूं, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हमारे पिता दशरथ की आन खा कर कहता हूं, शुचि सुबंधु पवित्र भाई भरत जैसा विधाता के परपंच में न विधाता पैदा ही नहीं कर सकता, न है न आगे कभी होगा, न हुआ था कभी ऐसा भरत। शुचि सुबंधु नहीं भरत समान। और तुम कहते हो ना, तो मैं एक बात तुमसे जरूर कहता हूं लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर, और भरत ही हो ही न राज मद, ओ विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी छी करनी, क्षीर सिंधु बिनु साई। हो सकता है 1-2 किलो 10 किलो 50 किलो दूध को नींबू का रस निचोड़ डालो तो फाड़ सकता है, लेकिन कबहू की कांजी छी करनी 50-100,000 कुंटल लेकर के नींबू का रस भी, वैसे तो पंजाब में बनाई जाती कांजी छी करनी, वो खटाई बनाते ना आप लोग कभी कभी, वो माल्टा होता ना लाल सा दिखता बड़ा खट्टा, एक अगर बूंद चले जाए तो बीमार कर दे। कहते कांजी छी करनी, और छीड़ समुद्र को क्या फाड़ सकती है। ये भरत चरित्र है, ये भगवान शिव का चरित्र नहीं है, ये साक्षात शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो साक्षात शिव का मंथन चल रहा है। शिव से प्रकट कर दें चाहे भरत से प्रेम तत्व प्रकट कर दें, दोनों की साम्यता एक जैसी। महाराज श्री ज्यादा तो मैं भरत चरित्र क्या कहूंगा। आज भगवान राम जी ने जब उन्होंने कह दिया शश गुरुति गामी नहु, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख बा अदमन बेन समान। भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात मैं तुझे, 6 प्रमाण तुमने दिए ना, हो सकता है कि हिमालय पर्वत एवरेस्ट को मच्छर फूंक मारे और उड़ जाए, या असंभव बात भी संभव हो सकती है, लेकिन मैं एक बात तुमको जरूर कह सकता हूं, मैं अपनी सौगंध खाकर लक्ष्मण तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाकर कहता हूं। क्या राम जी ने कहा, वैसे ही गा दो। तिमिर तरुण तरणी मकुगिलाई, गगन मगन मघु में गई गिलाई, गोपद घट बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फोक बरु मेरु उड़ाई, हो ही ननप मद भरत ही भाई। रामायण तो पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाए। क्या गोस्वामी जी आप लिख रहे, क्या प्रमाण की बात। हे लक्ष्मण, जवानी के बैसाख मास के 12 बजे के सूर्य को हो सकता है कि अंधकार नष्ट कर दे। तिमिर तरुण तरनी ही मकु गिलई, गगन मगन मगु में गई गिलई, हो सकता है कि आकाश को बादल हमेशा के लिए नष्ट कर दें आकाश को, जबकि बादल छोटी वस्तु विराट को कैसे नष्ट कर दे। हो सकता है कि विराट एवरेस्ट को मच्छर फूंक मारे और उड़ा करके फेंक दे दूर समुद्र में, मशक फूंक बरु में उड़ाई, लेकिन हो ही नप मद भरत ही भाई। मेरे भैया भरत को कभी राज मद नहीं हो सकता। और जो भरत जी से प्रेम करेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि भरत चरित्र जरूर सुना करो जीवन में, आपके घर की समस्याओं का समाधान। रामचरित्र मानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने ये रामचरित्र मानस नहीं है,
हमारी श्री राधा रानी है, रामायण का जो त्याग करता है हमारी श्री राधा रानी जी का अपमान करता है। गोस्वामी जी ने कहा मैंने सारे संत समाज जितने भी सतयुग से आज तक संत समाज पयोधि रमासी, मैंने श्री जी को प्रकट किया। संत समाज रूपी पयोध का मंथन करके संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी, मैंने विश्व के भार को बहन करने के लिए क्षमा पृथ्वी है। महाराज जी ने पृथ्वी के कितने नाम वर्णन किए। मेरी श्री जी जो है ना रामचरितमानस, मेरी श्री राधा रानी जी की महामहिमा है। इस संत समाज का हृदय का मंथन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री जी को प्रकट किया। विश्व भार भर अचल क्षमासी। और भरत चरित्र की तो बात ही मैं कैसे कर सकता हूं, गोस्वामी जी ने लिखा। अगर आपको अपने घर की समस्या, चलो राम राज्य बाहर न ला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में भी न ला सको तो अपने हृदय में राम राज्य का संकल्प तो कर सकते हो। दशरथ जी राम राज्य स्थापित नहीं कर सके तो चलो संकल्प के विरह में मरना भी तो जरूरी है ना। कम से कम संकल्प तो शुद्ध करे राम राज्य की स्थापना का। दशरथ जी पूरा होना हो ये तो भगवान की इच्छा, लेकिन हमारी इच्छा तो हो कि राम राज्य। गोस्वामी जी ने कहा राम राज्य चाहते हो ना, मिटी हैं पाप प्रपंच सब और अखिल अमंगल भार। क्या बात, याद करो ऐसे महामंत्र। इसलिए गुरु भाई ने पहली बहुत सुंदर बात की, बड़े गुरु भाई क्या कहा। ये रामचरितमानस एक बार सूरदास जी से भी पूछा कहीं सभा में बुलाकर, महाराज ये आप कवि कौन है सबसे बड़ा इस तीनों लोक में? तो कहा कि कवि तो मेरे जैसा सूर सूर तुलसी शशि। कहते वो तुलसीदास जी क्या है? तो आप कहते सूर्य के समान तो शूरवीर कविताओं में तो मेरे से बड़ा कोई शूरवीर नहीं हो, और सत्य बात भी। कहते वो तुलसीदास जी रामायण क्या विनय पत्रिका अधिक लिखे हैं। कहते महाराज वो कवि नहीं, वो तो जो लिखते हैं वो महामंत्र होता। उनसे जैसे प्रेम का तत्व लिखने वाला तीनों लोक में आज बाद में कवि होने वाला। उन्होंने कहा अगर मिटी है पाप प्रपंच सब, सारे प्रपंच से अलग जाना हो और श्री जी के दर्शन करना हो, मेरी राधा रानी जी के, मिटी है पाप प्रपंच सब और अखिल अमंगल भार। और क्या होगा? कैलोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। अच्छा ठीक है, ये अब इशारा कर दी। अब ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को, चलो अब कल कर लेंगे, अपने को कौन मरना। फिर पैदा होकर यही काम करते सदा रहेंगे भगवान। हरि ना जनना मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन करवा निरखा नंद कुमार ने। हम तो नंद कुमार के यहाँ पर आंगन में पत्थर भी बन कर रह करके, कीड़े मकोड़े भी बने, जब जब अवतार लें तो हे श्रीजू आपके चरण रज ही बन जाए। मैं कुछ ना कुछ तो हमारे महाराज श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए महाराज श्री के से आशीर्वाद तो लें, बिना आशीर्वाद। जय श्री राम। नहीं भले देर हो रही, जब हो ही गई तो क्या करें। चरित सिंधु गिरजा रमन वेदना पावहि पार, वर्ण ही तुलसीदास की में अति मति मंद गवा। भगवान के चरित्र तो अद्भुत हैं। महाराज जी कोशिश कर रहे थे कि हम विवाह कर दें शिव जी का, लेकिन और भी बीच बीच में वो जो प्रसंग आ जाते हैं तो वो विवाह, अब भोले बाबा की इच्छा नहीं थी आज की इस विवाह की, कल हो जाएगा, तो अपने घर की बात। क्योंकि चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेदना पावई पार। किसी संत ने लिखा महाराज जी कि पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करूं वन राय, संपूर्ण पृथ्वी का कागज बना लूं
और पूरे वन के वृक्षों को काट के कलम बना ली जाए और 7 समुद्र की स्याही करूं तो हरि गुण लिखो ना जाए। भगवान का चरित्र अद्भुत है। चरित सिंधु गिरजा रमन वेदना पावहीं पार, वर्णहि तुलसीदास की में अति मति मंद गवा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं। ये भक्त का लक्षण और भगवत साक्षात्कार भक्त का लक्षण है। सुनी चाहिए तृणादपि सुनी चेना तरोदपि सहस्नुना। ये भक्त का लक्षण है कि तृण के समान छोटे बन के रहते हैं और सहिष्णुता वृक्ष के समान होती है। तो तुलसीदास जी अपने आप को अतिमति मंद गवार कह रहे हैं कि वो भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। किसी से ऐसे कह दो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भक्त से कह दो वो हंस के सुन लेगा। तो बहुत ही सुंदर चरित्र भगवान के अद्भुत हैं। तो ये चरित्र बहुत ही अच्छे बोले अपने जीवन में उतारना है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो फिर संत ने इसका उत्तर दिया कि ये चरित्र लिखा जा सकता है। बोले काया का कागज करूं, अपने शरीर को प्रत्येक अयोध्या कांड, बाल कांड से लेके उत्तर कांड, 7 कांड अपने शरीर में छाप लो। काया का कागज करूं और लेखनी करूं जिहुराय, अपनी जिहुआ को लेखनी बना लो। और मन को मार कर स्याही करूं, क्यों मन ही तो काला है। मन को मार कर स्याही करूं तो हरिगुण आप लिखा है। श्री हरि गुण का लाभ। तो महाराज जी की बड़ी कृपा और आप सब बड़े दूर दूर से आए हैं, तो बहुत सार्थक कार्य हो रहा है। और ये श्री हमारे जो है विनोद दास जी महंत जी महाराज। शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, हरदंगे धारा ओम शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो, बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासुर, हंसासन गरुड़ासुर, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, 16 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखत, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, हो सोने जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माध्य, प्रणवाक्षर के माध्य, ये तीनों
जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर जल छाला शिव ओढ़े मृग छाला शिव ओढ़े मृग छाला शिव पीवे भंग प्याला शिव भांग धतुर वाला शिव पार्वती का प्यारा शिव भगतन रखवाला शिव दर्शन दो भोला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। पूरी शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। बोली शंकर भगवान की जय। बोली बद्रीनाथ धाम की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। राधे रानी सरकार की सतगुरु महाराज की जय। आज शिव विवाह पक्का करना था। 2 मिनट के लिए सभी क्षमा कर दो आप लोग। हाथ जोड़ लें। कल जरूर कम से कम 15-20 भजन गाएंगे शंकर जी के ब्याह के। जय हो। क्योंकि भागवत में जरा विवाह नहीं लिखा तो हम लोग ब्याह कर लेंगे और बाकी कथा गुरुदेव करेंगे। हम सुबह ठीक 9 बजे जरा जल्दी आएंगे ना, 9:30 तक आ जाएं तो हमारे सदगुरुदेव चाहे 2 बजे तक सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे हमको और हम इनके चरण कमलों से इनके मुखारविंद से भगवत कथा का रसास्वादन करके अपने आत्मा को तृप्त करेंगे। जय श्री राम। कल भोलेनाथ जी की शादी अरे नहीं, विवाह होना है। ये नहीं महाराज जी, ये नहीं। हाँ, गुरुदेव की कथा के लिए बोल। गुरुदेव की कथा है ठीक 9 बजे। कथा ठीक 9 बजे होगी और मुख्य यजमानों से मुख्य यजमान जो हैं उनसे प्रार्थना है कि 8 बजे सुबह आ जाएं। ये बात है। मैंने तो एक किसी ने कहा था मुझसे कि किस गुरुजी एक लाइन बस कि किस किस का नाम लूं